ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2020 को इस आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई जो स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट है, ये वो स्टडी है जिससे हम अपने मन और बुद्धि को बहुत बहुत स्थिर कर सकते हैं। और इस पढ़ाई में एक एक बात हमारे सामने आती है, उसे बहुत बहुत गहराई से हमें समझना है। और ये पढ़ाई है इस मन और बुद्धि के घोड़ों को जो दौड़ते रहते हैं, उसे काबू में लाने के लिए। और उसको काबू में लाने के लिए हमें एक एक बात को बहुत बहुत सच्चाई से, गहराई से समझना है और उतारना है। और पूरे दिन में चिंतन करते रहना है। समय समय पर कोई भी कार्य कर रहे हैं, मगर मेन पॉइंट्स को हम अपनी इस माइंड मैनेजमेंट के, इस पढ़ाई के याद करते रहेंगे। तो अपनी गृहस्थी का कोई भी कार्य करते हुए जो हमारा मैनेजमेंट है, इस माइंड के द्वारा हमें मदद। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारा चलन बहुत बहुत रॉयल होना चाहिए। तो हमारी तकदीर बहुत बहुत ऊंची होनी चाहिए, ऊंची बननी चाहिए। और वो सदगुरु हमारे साथ है, तो इसलिए हमें अपनी बहुत बहुत रॉयल अपनी चलन रखनी है। तो आज पूरे दिन इस मैनेजमेंट में माइंड की ये याद रखेंगे कि हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत रॉयल्टी से कर रहे हैं। वो रॉयल्टी हमें दिखनी चाहिए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मेरे अंदर वो रॉयल्टी आ रही है, मेरी चलन बहुत बहुत रॉयल है। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते? उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें किसी को भी कोई दोष नहीं देना है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएंगे, काल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सदगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ आपको याद करने का पुरुषार्थ करते हो। तो पूरे दिन हम देखेंगे कि हम कुछ भी कर रहे हैं, उसमें देह का भान ना आए। हम बस आत्मिक स्वरूप से स्वयं को, बाप को याद, क्योंकि ये सब तो स्वाहा होना ही है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। तो हमें अगर उन राहों पर चलना है, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत अपने ऊपर अटेंशन देनी है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्य के मुख से निकल जाता है वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसका कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में ढेर गुरु हैं, कोई किसी महिमा करते हैं, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है कि सच्चा सतगुरु तो वो एक है, जिसकी ही वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु जो जरूर झूठे भी होंगे, तो अगर वो सच्चा सतगुरु है तो बहुत बहुत झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर। तो इस समय हमारा सच्चा सच्चा संगम पर बाबा से सच्चा सच्चा मिलन हो रहा है, और वो हमारा सच्चा सच्चा सत्य। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के वे गुरु लोग तो गंगा स्नान
और तीर्थ कर ले जाने को गाइड बनते हैं। तो आजकल के जो गुरु हैं वो सिर्फ गंगा स्नान पर जाके, तीर्थों पे जाके गाइड बन जाते हैं, वहां पे कथाएं सुनाते हैं। लेकिन वो हमारा जो बाबा है वो सच्चा सच्चा हमारा लिबरेटर भी है और हमारा गाइड भी है। ये सदगुरु तो ऐसा नहीं है, किसको ऐसे सभी याद करते हैं, ये पतित पावन आओ। पतित पावन सदगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना ना सके, वह कोई ऐसे नहीं कहती कि मामेकम याद करो, भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। जो भक्ति मार्ग में भी है वो गीता पढ़ते हैं, मगर उन्हें बिल्कुल भी इसका पता नहीं है। अगर समझते सदगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहते। रामानुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिनमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं, और यह तो एक ही है। फिर ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं। तो ये जो देवी देवताएं हैं वो सबसे पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सब ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल संकल्प पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है, वह बाप ही की महिमा है। गति सदगति संगम पर होती है और मिलती है। सतयुग में तो एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना, परंतु यह बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं, किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी हैं, टीचर भी हैं, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। तो बाकी सारे क्या हैं? वो सिर्फ हमें भक्ति सिखाते हैं, लेकिन हमारा जो गुरु है वो हमें सब कुछ सिखलाता है, और वो हमारा बाप भी बनता है, सतगुरु भी बनता है और टीचर भी बनता है। बाप की ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास भी है, तो ये हमारा बेहद का सन्यास है। इस सन्यास में हम सब कुछ छोड़ देते हैं, ये देह को भी हम नहीं याद रखते हैं। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब ये बुद्धि में है कि 84 जन्मों का चक्र जो है वो पूरा हुआ है। अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेगा? तो उसको याद क्या करेंगे जो जाने वाला है। शरीर खत्म हो जाएगा कि आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं कि उम्मीद नहीं तो गंगा पर जाकर डूबते हैं, प्राण निकल जाएं। कि बंगाल में ऐसे जैसे उम्मीद टूट जाती है, दिल टूट जाता है, लगता है जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, तो गंगा में जाकर डूबते हैं। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर उसको भी तो डुबा देते हैं ना, डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो कि सारी दुनिया डूब जानी है। बाबा कहते हैं कि सारी की दुनिया जो है वो सब जो है वो डूब जानी है। सब जगह आग लगेगी, फ्लड्स आएंगे, भूख में मनुष्य मरेंगे, तो ये सब होता रहेगा। यह सब बाबा कहते हैं हालतें आनी है, अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को बहुत गुस्सा आता है, तो सबको खल्लास कर देती है। यह सब बाबा कहते हैं हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जगह भरा हुआ है, तो बॉम्ब में भी सारा जगह जो है भरा हुआ है। थोड़ी बाबा कहते हैं थोड़ी बास आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होना है। यह सब कौन कराता है? बाप तो नहीं कराते, यह ड्रामा में नूत है, कोई
पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो नई दुनिया जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। विनाश होना ही है। तो जो विनाश है वो तो होना ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। हमको बेहद का संन्यास, अभी क्या कहते हैं, बेहद का संन्यास कहा जाता है, वो लेना है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो तुमको, जो बाबा है वो रास्ता हमें दिखाता है, जो हमको रास्ता बतलाता है। बच्चों को भी समझते हैं और समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तो हमें ऐसी कोई भी चलन नहीं करनी है कि उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। तो बहुत बहुत इस देह से हमें न्यारे होकर उस बाप को याद करना है। तो घर के कोई भी कार्य करते रहें, लेकिन देह से और देह के संबंध से ना आकर हमें उसे याद करते रहें। यह तो बहुत अच्छा करते हैं। वाह सदगुरु वाह। पारलौकिक सदगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है ना। सदगुरु तो एक ही सच्चा सच्चा, पर जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई और फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो कि पीपल के पत्ते पर कैसे आएंगे। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हारी अब चढ़ती कला में जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। चढ़ती कला जब होती है तो सबका भला होता है। तो बाबा कहते हैं कि दो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे फलाना ने 84 जन्म लिए हैं। नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए। शरीर तो बदलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब आते हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं कि आदि में था ही देवी देवता का राज्य। अब मध्य में रावण राज्य हो गया है। सीढ़ी अब क्या है, उतरती जा रही है। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। तो कोई कोई ये कहता है कि हमें इस 84 के चक्र में लाया ही क्यों, कि हम इसमें फंस गए हैं। लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि से बना हुआ है। इसके आदि मध्य अंत को जानना है। तो मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना उच्च पद मिलता है, कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, कि हम बड़े ते बड़े पद पाएंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। तो जो लक्ष्मी नारायण है उन्होंने भी ये पूरी पढ़ाई पढ़ी और उसको पढ़कर सीख कर मनुष्य से देवता बने हैं। इस पढ़ाई में हम क्या सीखते हैं, इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितनी ऊंच पद मिलता है। वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं, अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्हें जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तो जब हम बड़े बड़े मंदिरों में जाएं और पूछे कैसे इनका जन्म हुआ, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो ही कि गीता वाला ही राजयोग है, कि ये जो राजयोग है जो गीता में है वही है। गीता पढ़ते आए हैं, परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी
छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं या जरूर सीख कर आते हैं, तो वो सब सीख के जाते हैं कि एम ऑब्जेक्ट ही यह है, सत्यनारायण की सच्चा कथा है ना। तो बाबा हमें सत्यनारायण की कैसी सच्ची सच्ची कथा बता रहे हैं कि कैसे हम सतयुग में देवी देवता बनते हैं और किस तरह से हमारा चलन होता है। यह भी तुम समझते हो कि रजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी आती रहती है। बाबा पूछेंगे, हिम्मत है ना रजाई लेने की? कहते हैं, बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको ये राइटियस्ट रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में हम फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं, इस नाम रूप से न्यारा होना। अब आत्मा भी नाम तो है ना, बाप है सुप्रीम परमात्मा। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर ही एक बाप को दिया जाता है, वह गुरु भी उन्हीं को कहा जाता है। तुम सिख लोगों को जो भी समझा सकते हो, ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं जितना ग्रंथ में है। जप साही सुखमनी में है, यह बड़े अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं, साहिब को याद करते रहो, तुमके 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है, बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं, तुम मनुष्यों को रास्ता बताते हो। कितने चित्र आदि बनाते हैं, कितने सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्म में आते हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। कोई कोई यह पता नहीं कि क्राइस्ट कैसे आते हैं। बाप ने समझाया था, नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। तो जो भी नई आत्मा होती है उसको एकदम कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी ही किया जो सजा मिली। वह तो सतप्रधान आत्मा है, जिससे आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाती है, क्राइस्ट को नहीं। वह तो बाबा कहते हैं, वह तो जाकर दूसरे जन्म ले बड़ा पद पाता है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल वर्थ नॉट पेनी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसा नहीं, उन्हों के पास पिछाड़ी में खाएंगे कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर, इस समय हम अपने हाथ को भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो, तो ये पढ़ाई से हम धीरे धीरे रोज रोज भरपूर हो रहे हैं, और उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। यह भी जानते हो कि कल पहले आए हैं और वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सके। तो बाबा कहते हैं कि सब इकट्ठे तो देख ना सके। तो बाबा कहते हैं, तुम ढेर प्रजा बनते हो। बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं, थोड़े बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं, थोड़ा भी अगर सुनेंगे तो भी प्रजा बन जाएंगे। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बगैर रह नहीं सकता। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं ना, सत्संग आदि में सुबह को करते हैं ना, तो जो सत्संग होते हैं वो भी हम सुबह सुबह करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं, तुम बच्चों को घर में बहुत सवेरे सवेरे भी नहीं आना है, रात में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी।
बाप समझाते तो बहुत सहज है। यह राजयोग द्वारा स्थापन कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बनी है ना। मुख्य तो तुम जो बात हम मुख्य है वो बाबा समझाते हैं, मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस पर आप सामान बनाते हैं वही माला के दाने बनते। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इनमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन रात बहुत बड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चले। बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। यह खात्री है, यह खात्री ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी बताया है कि तुम आत्माएं परम धाम से आई हो और फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। तो परम धाम को याद करने पड़े। बाप भी कहते हैं मामी कम याद करो, विक्रम विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है। कोई पैगाम्बर मैसेंजर आती है नहीं, वह तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनकी सीढ़ी नीचे उतरती है। जब तुम पूरे तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप आकर सतो प्रधान। तुम्हारे कारण सबको सर्विस, सबको वापस घर जाना है, क्योंकि तुम्हारी नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, तो यहाँ से हम अपनी पूरी इस स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट को, मुरली को धारण करेंगे और उसे पूरे दिन चिंतन में लाएंगे। इस देह के नाम रूप से न्यारे होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। तो हमें बहुत बहुत अपनी चलन की संभाल करनी है कि सतगुरु की निंदा ना हो। माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो अगर हमें उस माला का दाना बनना है तो हमें बहुतों को बहुत बहुत बाबा के समान बनाना है। आंतरिक खुशी भी रहनी चाहिए कि हम रजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। तो वरदान है कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? कल्याणकारी। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। तो सभी की दुआएं प्राप्त करने का साधन है कल्याणकारी वृत्ति हमारी होनी चाहिए। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसे कार्य होता है वैसे ही धारणा होती है। अगर हमारी कल्याणकारी वृत्ति है तो हमारी कल्याणकारी फिर कार्य और फिर वैसी ही धारणा होगी। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। जब हमें कार्य याद रहना है कि हम सबके कल्याणकारी आत्मा हैं, तो जब हमें वो याद रहेगा हम बहुत बहुत रहमदिल और सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे तो मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा कि मैं निमित्त हूँ और मैंपन चला जाएगा कि मैं बहुत बहुत कल्याणकारी, मैं सर्व की कल्याणकारी सेवा के निमित्त आत्मा हूँ, तो मैंपन नहीं आएगा। ऐसी सेवाधारी को के सेंटर के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त होता है।
तो जो ऐसी-ऐसी आत्माएँ होती हैं, उनको सेवा के रिटर्न में बहुत-बहुत दुआओं का वो प्राप्ति हो जाती है। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। जो भी हमारे साधन हैं, उनको हमें समय पर समय-समय पर कम करते जाना है, क्योंकि वो साधना में विघ्न डालते हैं। तो साधनों की आकर्षण से हमें बहुत-बहुत दूर रहना है और साधना में खंडित होने से बचना है। तो ये सारी की सारी बातें बाबा ने आज हमें दी। ओम शांति। और अब हम प्रत्येक बच्चे इस स्टडी ऑफ माइंड मैनेजमेंट मुरली को बहुत-बहुत गहराई से इसकी बातों को अपने मन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाएँगे और परिवर्तन। तो ये सारी बातें हमें बहुत-बहुत अच्छी तरह से करनी है और इसको अपने अंदर समाना है, क्योंकि ये सारी बातें एक-एक हमारे इस माइंड को मैनेज करने में मददगार है। हमें सबकी सेवा करनी है, इस तरह से करनी है कि कोई मैपन ना आए, निमित्त हूँ, बस ये याद रहे, तो सबकी दुआएँ हमें मिलती रहेंगी। और साधनों को हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, हमें इस पढ़ाई को बहुत अच्छे समझना है और बाबा की माला ये दाना बनना है, तो बाप समान सेवा करनी है, खुशी में रहना है। इस पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और अपनी चलन बहुत-बहुत रॉयल रखनी है। ऐसी चलन नहीं रखनी है जिससे हमारा जो सतगुरु है वो निंदा महसूस करे। तो ये पूरी बातें हम अब पूरे दिन के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।